यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे राम कौन बोलेंगे? Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare जय राधा माधव राधा माधव राधे Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व Jaya Pancha Tattva Pancha Tattva Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva गौरनिताय 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 जय गौरनिताय Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai जय जय प्रभुपाद 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Sagara Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय हरिनाम संकीर्तन की Yeah. उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं Tasmai Shri Guru Namah येन Shri Chaitanya भीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपं ददाति शपदान्तिकं Prabhupada देवं श्रीगुरो Shri सीतापदकमलं Vaishnavanta Sri Rupam Sajajatam Sahagam Raghunathanam Tam Sanjeevam Sadhaitam Payam Sarita Krishna Chaitanya Devam श्री राधा कृष्ण Krishna Padam Sagam Navita Sri Satham Vitasya नमो Namo पादाय कृष्ण Krishna पृष्ठाय Prestha Bhutale श्रीमते Srimate Bhakti Vedanta Swami Nam नमस्ते Namaste सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे Gautami Pradharni
निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशकारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्तुते तप्त तप्त राधे कांचन वृंदावन राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी नमामि। प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया यं भागवतस्य मया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। किं भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 33, फर्स्ट कैंटो चैप्टर 12 टेक्स्ट 33। तद्भिप्रेतमालक्ष्य तद्विप्रेतमहालक्ष्य भ्रातरच्युत चोदिता रात्रो अच्युतचोदिता धनं प्रहीनमाजुश्री धनं प्रहीनमाजश्रुतित्यां उदिच्चां दिशि भूरिशा दित्यां दिशि भूरिशा तदभिप्रेतमालक्ष्य तद्विप्रेतमालक्ष्य भ्रातरच्युत चोदिता रात्रो अच्युतचोदिता धनं प्रहीनमाजहृ धनं गृहीणमाजहृ उदिच्चां दिशि भूरिशा। दित्यां दिशि भूरिशा। हरे कृष्ण। तद्विप्रेतं महालक्ष्य तद्भिप्रेतमालक्ष्य भ्रातृ अच्युतचोदिता भ्रातरुच्चोदिता धनं गृहीणं जहतु धनं प्रहीनमाजुहुः उदित्यां दिशि भूरिशा। उदिच्चां दिशि भूरिशा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़े हैं इसको। पढ़िए। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरु द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा ये विश्व के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से बहुत पहले संसार पर राज्य किया था। ये महाराज अभिषिक्त
के पुत्र थे और सूर्यदेव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संबर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। उसने शिव यज्ञ का संचालन किया, जिससे श्री भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के पश्चात इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोकों के देवता उनके महल में आया करते थे। क्योंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था, अतएव उनके पास प्रचुर सोना था। उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतया सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने का काम जल्दी करने हेतु आमंत्रित किया जाता था तथा देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वे अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ हुए थे। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के समस्त निवासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अपने मुक्त हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा, मंत्रियों, वैध पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा से कर दिया था और उनके आशीर्वाद से वे स्वर्गलोक के भागी बने। प्रथम तो वे यज्ञों का पौरोहित्य विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा इसी धरती का एक मर्त्य प्राणी होता था। इससे वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन श्री नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतएव इस कलयुग में मात्र एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है।
यह संकीर्तन यज्ञ जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? ये था आज का हमारा श्लोक, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 33। हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि कल हम लोग क्या चर्चा किया था। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें कि प्रभु जी कल हम लोग कौन से श्लोक पे क्या चर्चा किया था। 31 में प्रभु जी आप बताए थे कि जो परीक्षित महाराज जो जन्म लिए वे शुक्ल पक्ष आवाज आ रहा है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन जैसे बढ़ता है, उसी प्रकार वे जो है राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देख रेख में जो है वे विकसित हुए, बड़े हुए तेजी से। उसके बाद जो है 32 में बताए थे प्रभु जी, इस समय राजा युधिष्ठिर जो है स्वजनों से युद्ध करने के कारण काफी असंतुष्ट थे और वे अश्वमेध यज्ञ कराना चाह रहे थे, करने का विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी और उसके लिए लगान और जुर्माना से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह करने का उपाय नहीं था। तो यही। बहुत सुंदर। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे, तो हमारे सुंदरी राधिका माता जी और राधा रानी माता जी, कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, थोड़ा 2 मिनट बोलेंगे माता? कल के क्लास में क्या हम लोग चर्चा किए थे, क्या चर्चा हुआ था बताइए, क्या डिस्कस किए थे? मोबाइल को ऐसे कीजिए। प्रभु जी कहाँ हैं? अगर स्मरण है कल क्लास में क्या डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा 2 मिनट बोलिए। आप पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। हाँ, ये वो क्या, और जो अश्वमेध यज्ञ का बारे में बताया। हाँ, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कितना धन इकट्ठा करने था, तो युधिष्ठिर ये परीक्षित महाराज ने तो क्या कहाँ कहाँ जाना पड़ा है, धन इकट्ठा करना, वही बात बताया था कल। और कितना कष्ट करना पड़ता था ना पिछले युग में, ये सब भक्ति साधन धर्म पालन करने के लिए। अभी तो सिर्फ हम लोग जब करते करते बात भी करते हैं, है ना? ये डिस्कस है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो श्लोक है, 33 नंबर श्लोक। इसमें बताया गया है कि तदभि प्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत चेदता धनम प्रहीनमाजो हुरुर दिच्चांग दिशि भूरी। अर्थात आप एक जगह में रख दीजिए माता जी, आपको बहुत कष्ट हो रहा है खड़े खड़े मोबाइल को लेके चलना, एक जगह में रख दीजिए और बैठ के आराम से श्रवण कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है? कष्ट से नहीं। भक्ति जो है ना, भगवत गीता में कहा जाता है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख पूर्वक किया जाता है, उतना कष्ट करके नहीं किया जाता। कष्ट से ना ज़्यादा दिन हम लोग कर नहीं पाएंगे ना, कोई भी चीज़ अगर बहुत कष्ट दे वो ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू करने के लिए हम लोग को थोड़ा सुख पूर्वक किया जाना चाहिए। तो राजा की हार्दिक इच्छा, कौन से राजा की हार्दिक इच्छा? युधिष्ठिर महाराज। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज की हार्दिक इच्छा थी क्या? कि हम अश्वमेध की यज्ञ करें।
अश्वमेध यज्ञ करने से क्यों उनके मन में ऐसा भावना क्यों आया? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने का उद्देश्य उनका यही था ताकि स्वजनों इतना सारा जो नरसंहार हुआ था कुरुक्षेत्र के 64 करोड़ युद्ध में, जो करोड़ों करोड़ों 64 करोड़ जनसंख्या जो मारे गए थे, तो उसकी मतलब एटोनमेंट, एटोनमेंट का अर्थ क्या है? क्या है एटोनमेंट का अर्थ हिंदी? अरे याद नहीं आ रहा। क्या है माता जी, एटोनमेंट का अर्थ क्या है? एटोनमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या है हिंदी में? आपकी बेटी को पूछिए ना, वो सामने है। एटोनमेंट मामा हाय एटोनमेंट मुझे इंग्लिश याद आ रहा लेकिन हिंदी नहीं आ रहा। हाय रे, क्या किस्मत है। रुकिए, मैं निकाल रहा हूँ। एटोनमेंट मतलब एटोनमेंट प्राश्चित, प्राश्चित करना। राममोहन प्रभु जी जानबूझ के भी मुझे नहीं बोल रहे। युधिष्ठिर महाराज के मन में पश्चाताप हुआ, इसलिए प्राश्चित करने के लिए, एटोनमेंट करने के लिए एक यज्ञ करने का निश्चय किया। एटोनमेंट मतलब प्राश्चित माता जी, ठीक है। तो प्राश्चित, तो हम लोग उदाहरण दिए थे कल के क्लास में कि अगर किसी कोई बैल अगर किसी के घर में मर जाता है तो उसको 34 35 गांव में जाके भिक्षा मांग के ब्राह्मण भोजन करवाकर प्राश्चित किया जाता है। तो जब साधारण पशु के लिए इतना बड़ा प्राश्चित करना पड़ता, तो इतना जो जनसंहार नरसंहार हुआ है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो इसके लिए किस तरह का यज्ञ करना चाहिए, किस तरह का प्राश्चित करना चाहिए, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने निश्चय किया। युधिष्ठिर महाराज ने निश्चय किया कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कितना बड़ा आयोजन करना पड़ेगा। 2 किलो घी में नहीं होगा, 5 किलो घी में नहीं होगा, कितना क्विंटल घी चाहिए, तब आप यज्ञ कर सकते हो अश्वमेध यज्ञ। तो जो भी है, युधिष्ठिर महाराज के जो हृदय में जो वांछा अर्थात जो इच्छा है, ये इच्छा को उनके छोटे भाई सब जान लिया। जो आदर्श भाई होते हैं ना, वो अपने भैया के अतिरिक्त, जैसे आदर्श भाई था भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आदर्श भाई, उसी प्रकार 5 पांडव आदर्श भाई, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं। आजकल का लौंडा, आजकल का छोकरा, अपने भाई अगर डॉक्टर है तो वो बन जाता है इंजीनियर, ये बन जाता है बैल चराने वाला, वो बन जाता है ईंट भट्टा में काम करने वाला, तो बहुत ईर्ष्या होता है। और उससे ज्यादा ईर्ष्या तो उनकी बीवी का होता है, उनकी पत्नी का। क्योंकि इंजीनियर, जैसे प्राण मोहन प्रभु जी के घर में ही है, 3 लड़का है उनका, उन तीनों का बीवी का नहीं पटता एक साथ में, इसीलिए एक साथ नहीं रहते, है ना प्रभु जी? मैं ठीक बोल रहा हूं ना? अपने मुंह से बोलिए, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ, कि भाई भाई तो पटेगा, लेकिन जब से बीबी आती है, जब से पत्नी आ जाते हैं ना, तो वो पूरी तरह उलट पलट कर देते हैं कि जो नौना तक बढ़ जाए। क्यों उनके घर में जाते हैं? इतना कमाते हैं, थोड़ा देते हैं क्या? हमारे घर में जस से ही खाना है। एक पत्नी वो मंथरा जैसा ऐसे काम करता है ना, मंथरा जो कैकेयी जैसे शुद्ध नारी, शुद्ध माता को भी तो डायन बना देती है। हाँ, तो आजकल, तो पहले के काल में जो भैया था और आज के काल में जो भाई है, बहुत अंतर है। पहले के काल में सभी निस्वार्थ भाव से रहते थे। ठीक है, मेरे भाई को जो मिल रहा है मैं उसी से संतुष्ट हूँ, मुझे ना मिले डोंट वरी। लेकिन आजकल मुझे पहले मिलना चाहिए, उसको बाद में, उसको ना मिले यही अच्छा है। तो ये है डिफरेंस, तो ये है अंतर।
तो युधिष्ठिर महाराज की जो हार्दिक इच्छा थी कि उस समय यज्ञ करेंगे, तो उनके सभी भाई एकत्र हो गए और कहाँ चले गए? उत्तर दिशा राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया परचुधन एकत्र किया भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार, क्योंकि संसार में कुछ भी होता है ना, भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना कुछ नहीं होता। ये जो हमारे जो 7 बजे क्लास इतना दिन से 1 साल से चल रहा है, हमारा 3 बजे से क्लास एक दिन में बदल गया, तो कैसे हुआ? हृदय से प्रेरणा आया, परमात्मा प्रेरणा दिए। तो हर चीज के लिए भगवान का रिकमेंडेशन, अनुमोदन चाहिए, तभी ये संभव होता है कुछ भी करने का। तो महाराज मरुत कौन है हम लोग को पता नहीं। तो महाराज मरुत जो है ना, ये विश्व के एक महान सम्राट थे। राजा के भी अलग अलग विभाग होते हैं, सम्राट, महाराज, राजाधिराज, राजा, अलग अलग। ये कैसे है? वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री है, लेकिन उसका अलग अलग स्तर है। वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, खाद्य मंत्री मतलब फूड मिनिस्टर, जल संसाधन मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। मुख्य और प्रधान दोनों में तो उतना ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्रधान को बड़ा किया गया, मुख्य को, यद्यपि दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। मुख्य मतलब मेन और प्रधान मतलब प्राइमरी, बोथ आर सेम, दोनों ही एक है। प्रधान, प्राइमरी, मुख्य, मेन कार्य। ये मेरा मेन काम था, ये मेरा प्राइमरी काम था, मतलब ये मेरा प्रधान कार्य था। दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, मुख्य और प्रधान दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन हम लोग, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि नागर मतलब मुख्यमंत्री मतलब राज्य का मंत्री और प्रधानमंत्री मतलब पूरे देश का मंत्री। ठीक है। तो जो सम्राट होते हैं ना, सम्राट होते पूरे पृथ्वी का राजा। सम्राट परीक्षित पूरे पृथ्वी का मालिक, सम्राट भरत, महाराज भरत। जो सम्राट होते हैं वो सब उसमें लागू होता है। सम्राट जो होते हैं ना, वो सर्वश्रेष्ठ है। सम्राट को आप महाराज भी बोल सकते हैं, राजाधिराज भी बोल सकते हैं, राजा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मरुत कौन थे? एक विश्व के महान सम्राट थे। तो ये मरुत जो है, इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले संसार पर राज्य किया था। युधिष्ठिर महाराज तो भगवान श्री कृष्ण के काल में, आपका द्वापर युग में राज्य किए थे। तो मरुत, मरुत को क्या बोलते हैं माता जी? बांग्ला में मरुत शब्द आया है, खेती जल पग। मरुत का अर्थ क्या है? मरुत माने की, मरुत मतलब हम, मुझे नहीं पता। अरे 5टा तत्व है ना, 5 तत्व है ना, 5 तत्व, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। तो मरुत क्या है? मरुत का अर्थ क्या है? मतलब क्या? वायु। 5 तत्व है ना, हम लोग अवधि भाषा में बोलते क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है। और हमारे साधारण हिंदी भाषा में बोलते जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इंग्लिश में बोलते अर्थ, वाटर, इस आपका एयर। तो मरुत शब्द जो है ना, बंगाली में आता है। तो मरुत यहाँ पे एक राजा का नाम है, जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजा, ये महान महाराज अभिक्षित के पुत्र थे और सूर्यदेव के जमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। महाराज मरुत कौन थे? अभिक्षित के पुत्र। अभिक्षित के पुत्र थे। वो किसका भक्त था? जमराज के भक्त थे। जमराज के भक्त थे। और इनका भाई का क्या नाम है? इनका भाई है संवर्त, जो देवताओं के विद्वान पुरोहित, बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। 1 मिनट में हमारा जूम मीटिंग खत्म हो जाएगा, आप लोग पुनः ज्वाइन करना, ठीक है।
उसके बाद वो जो लास्ट जो वही हमारा 2 जूम मीटिंग अभी चलेगा रोज 7 बजे से शुरू होगा। 2 40 मिनट 40 मिनट कितना हो 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट। ये काफी है ना प्राण मोहन प्रभु जी, सफिशिएंट। जी थोड़ा 20 मिनट हम लोग प्रश्न उत्तर का डिस्कशन करेंगे, 1 घंटा क्लास होगा आराम से। सब कुछ लोग बोरिंग भी फील नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 घंटा में ना क्या है थोड़ा सा डाटा भी नहीं बचता है पूरा, तो इसमें खा देते तो कोई यूट्यूब में से वो कुछ दिख भी नहीं पाते, चलता नहीं। इसीलिए 1 घंटा 20 मिनट काफी है हमारे लिए। तो ये जो संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था और उसने शंकर यज्ञ का संचालन किया, जिससे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। और यह श्रृंग स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। देखिए शास्त्रों में हमारे वैदिक ग्रंथों में सब कुछ का उल्लेख आया है। हमारे वैदिक साहित्यों में सब कुछ का उल्लेख आया है कि शिव जी जब प्रसन्न हो गए थे इन पर